जय हिंद साथियों। हम लोग पिछले वीडियो में यूनिट नंबर 9 ज्वालामुखी को काफ़ी अच्छी ढंग से अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में यूनिट नंबर 10 पर्वत, पठार और मैदान को पूरा कवर करने वाले हैं। अगर पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आसानी से देख सकते हैं। अगर आप कोई भी सरकारी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज की वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो ये 26% पर विस्तार पाया जाता है। तो इसका ए नंबर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो ये द्वितीय श्रेणी की के रूप में की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों पर विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पर्वतों पर विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसको याद रखिएगा। 1% पर्वतों पर जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद 9% जो है वो पठारों पर निवास करती है, और बाकी जो 10% है, 90% है, वो मैदानों में निवास करती है। तो अगला क्वेश्चन है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? तो ये प्रतिपादन जॉली ने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये कोबर ने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पर्वतमाला है, नवीनतम पर्वतमाला है, तो ये जो यूराल है ये नवीनतम पर्वतमाला है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत है। ये वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है हिमालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत उदाहरण है। एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? ये वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का उदाहरण है एंडीज। इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत किसका उदाहरण है? ये है फ्यूजियामा का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भांसोत्र पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन है? तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब डी नंबर। इनमें से सभी ब्लॉक माउंटेन पर्वत का उदाहरण है, या ब्लैक माउंटेन ही है। अगला क्वेश्चन है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार का पर्वत है? तो ये वलित पर्वत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो आल्प्स जो है ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वलित पर्वत है? निम्न में से कौन वलित पर्वत है? तो हिमालय जो है वो वलित पर्वत ही है। इसका सही जवाब है डी नंबर। अगला है, मिलान करने के लिए कह रहा है इसमें, तो इसका मिलान का हो जाएगा ए। अवशिष्ट पर्वत जो है वो नीलगिरी से संबंधित है, नीलगिरी से संबंधित है 2 नंबर। और ज्वालामुखी पर्वत जो है वो मोनालोआ से संबंधित है। और खंड पर्वत जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट से संबंधित है। और वलित पर्वत जो है वो हिमालय से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्नति से हुई है? तो ये टेथिस की भूस्नति से हुई है। इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। इसको याद रखिएगा, बी नंबर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज जो है पर्वत वो जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो एंडीज है। इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका सही जवाब सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट पेट्रो अथवा पिंडरू डाकाला निम्न में से किस देश के सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये श्रीलंका का है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की चोटी
एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, तो वो एकांगुआ सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंचा चोटी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। कहाँ पर ये अवस्थित है? ये तांजानिया में अवस्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत चोटी है, सर्वोच्च पर्वत चोटी है। उत्तर अमेरिका का सबसे ज़्यादा ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट मैकिले, माउंट मैकिले। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए। तो ये अरवली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। माउंट कोटोम्पेक्सी जो है वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, और अल्प्स जो है वो वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। इसमें भी वही मिलान करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका मिलान हो जाएगा। एटलस जो है मोरस्को, एटलस मोरस्को से संबंधित है। किलिमंजारो तांजानिया से संबंधित है, तांजानिया में स्थित है। चिम्बरोजो जो है वो इक्वेडोर में स्थित है, और पाइरोंजी जो है वो फ्रांस या स्पेन से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत है, वो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली कौन सा पर्वत है? फेरिनीज, फेरिनीज। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो सी नंबर में जो दिया हुआ एल्ब्रूस एशिया, ये इसे सम्मिलित नहीं, ये इसे नहीं मिलता है। ये एल्ब्रूस जो है ये एशिया में स्थित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो एंडीज जो है वो विश्व में सबसे बड़ी है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो ये 33% पर्वत का विस्तार, पठार का विस्तार पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसको याद रखिएगा 9% इसको निवास करती है, बी नंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में निम्न में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा इसको भी, पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो अंतरापर्वतीय पठार कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है? पठार को कहा जाता है, तो वो कौन सा पर्वत कहा जाता है? पर्वतीय पठार कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पठार को अंत पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो अंत्य पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अंत पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, अंत्य पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, तो पेटागोनिया जो पठार है वो अंत पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक पर्वतीय पदीय पठार हैं, पर्वत पदीय पठार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, पेटागोनिया का पठार। अगला क्वेश्चन है, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? तो ये तिब्बत का पठार है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पोटवार पठार निम्न में किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, लियोस पठार स्थित है, लियोस पठार कहाँ पर स्थित है? ये चीन में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है इसको भी। तो अंतोलिया का पठार तुर्की से संबंधित है, अम्बेसिनिया का पठार इथियोपिया से संबंधित है, मेसेटा का पठार स्पेन से संबंधित है, और एशिया माइनर का पठार ईरान से संबंधित है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है तिब्बत पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिमालय पर्वत तथा क्यूनुकुलन के मध्य, क्यूनुकुलन के मध्य। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है लोयस का पठार है, लोयस का पठार कैसा है? वो पवनकृत पठार है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे विश्व का छत कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसको, पामीर का जो पठार है वो विश्व का छत कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है तुर्की में अंतोलिया का पठार निम्न पर्वत श्रेणियां के मध्य स्थित है। तुर्की का अंतोलिया का पठार निम्न किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो पोंटिक तथा टॉरस के मध्य स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? रांची का पट पठार निम्नलिखित में क्या है? तो ये एक उत्थित पेनिप्लेन है, पेनिप्लेन है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है बोलिविया का पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो याद रखिएगा इसको, टीन का उत्खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, 41% पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो ये द्वितीय श्रेणी में की जाती है। ए बी नंबर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विश्व में उत्पन्न होने वाले फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? तो ये 85% मैदानों में उपजाया जाता है। इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो इसको याद रखिएगा, डी नंबर इसका सही जवाब है। 90% लोग मैदानों में निवास करता है। निम्नलिखित में से किस स्थल रूप के सभ्यता का पालन कहा जाता है? निम्नलिखित में किस स्थल रूप को सभ्यता का पालन कहा जाता है? तो मैदान को ही कहा जाता है। इसका सही जवाब है डी नंबर। अगला क्वेश्चन है उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो ये रेत धूलकणों के जमाव से बना है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है पवन अपरदित मैदान के यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो इंसलबर्ग कहा जाता है। इसका सही जवाब है बी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्रस्ट मैदान के यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो ये हुरियूम्स कहा जाता है, हुरियूम्स कहा जाता है। इसका सही जवाब है सी नंबर। अगला क्वेश्चन है नदी अपरचित मैदान अथवा संप्रदाय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान के अवशेष को कहा जाता है? तो ये इसका सही जवाब है ए नंबर, मेनेडोंक कहा जाता है, मेनेडोंक कहा जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है संप्रदाय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? संप्रदाय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये नदी के द्वारा होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है पेंडिप्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पेंडिप्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये पवन के द्वारा होता है। इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश में लोयस का मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो ये कम्बोडिया में नहीं पाए जाते हैं। इसका सही जवाब है डी नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो ये ब्लॉक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरवली भारत का जो पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन इराइन नदी किनारे अवस्थित हैं? इराइन नदी के किनारे अवस्थित हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो इराइन नदी के किनारे अवस्थित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो मार्ग जो बन जाता है उसे दर्रा कहते हैं। जब दो पर्वत के बीच में जो मार्ग बना हुआ रहता है उसे दर्रा कहते हैं। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो सियारा नेवादा जो है वो वलित पर्वत नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो धौलागिरी का पर्वत जो है वो श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
कौन सा कथन इसमें सही है? तो कथन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पर्वत एक पंक्ति में अवस्थित हुए हो सकते हैं जिसे श्रेणी कहते हैं। ठीक, ये सही है। भारत में अरवली पर्वत दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। तो इसमें जो जितना दिया हुआ है तीनों कथन इसमें सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।